हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े। विनोद तावड़े जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मंदिरों के शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विनोद तावड़े जी, इस समय जो जम्मू कश्मीर की वर्तमान की जो स्थिति है, अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हमने देखा कि पिछले कई दिनों में जो आम नागरिक हैं, आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया, एक कश्मीरी पंडित पर भी गोली चलाई गई। कैसे देखते हैं आप इस समय जो कश्मीर की जो इस समय स्थिति है? नहीं, रिसेंट घटना के बारे में जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर इसकी तुलना पहले जो 370 के एब्रोगेशन के पहले की अगर चर्चा करें तो ये संख्या बहुत बड़ी थी। उसके बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने के बाद अभी कुछ ये इंसिडेंट्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कश्मीर अभी शांत नहीं है, कश्मीर में शांति नहीं है, अमन नहीं है, ये जताने का प्रयास हो रहा है। लेकिन उसको भी रोकने में अपनी सरकार, अपनी आर्मी सफल रहेगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन विनोद तावड़े जी, अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें, जब से कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है, जब से वो रिलीज़ हुई है, देश में जागरूकता हुई है कश्मीरी पंडित समुदाय की पीड़ा के बारे में, उनकी त्रासदी के बारे में। लेकिन एक तरफ जहां सरकार दावे कर रही है कि स्थिति में सुधार लाया जा रहा है, वहीं जो चंद मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित अब कश्मीर घाटी में बचे हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, वो भी सुरक्षित नहीं। नहीं, मेरा मानना है कि आप अगर घटनाओं की तुलना पहले से करें तो बहुत ही काबू में है। इस प्रकार के स्पोरेडिक इंसिडेंसेस करने का एक प्लान टेररिस्ट का पक्का हो सकता है, लेकिन उस पर भी मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक अभी हम काबू ले पाए और आने वाले दिनों में कश्मीर में अमन, शांति और विकास ये लोगों को देखने के लिए मिलेगा। विनोद तावड़े जी, इस समय जो कश्मीरी पंडित समुदाय का मुद्दा है, उस पर समूचे देश में इस समय चर्चा हो रही है, गहन चिंतन हो रहा है। आपकी सरकार क्या करने जा रही है? क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए, उन तमाम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए, आंतरिक शरणार्थी का दर्जा मिलना चाहिए, आईडीपी स्टेटस जिसे हम कहते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार है, और साथ ही में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होना चाहिए। क्या आपकी सरकार इस संदर्भ में कोई कदम लेने वाली है? मुझे लगता है कि ये सब विषय लेकर सरकार के माननीय गृह मंत्री जी से इस विषय में चर्चा उनकी हुई है। इनसे इनमें से कौन सी बातें तुरंत करनी है, क्योंकि कश्मीर पंडित के बारे में भाजपा सरकार ने जो किया वो किसी ने किया नहीं है, और उनको जल्द से जल्द न्याय देना और उनका पूरी तरह से विकास के फास्ट ट्रैक पे उनको लाना, ये तो प्राथमिकता भाजपा सरकार की, और वो होके रहेगा। इन विषयों पर जो मैंने आपके सामने रखी कि कश्मीरी पंडित समुदाय की मांगे, इस पर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है, कोई फैसला हो सकता है आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि सरकार ये सकारात्मक तो स्वाभाविकता इस विषय पर है। अब इन सबों के अलग अलग डायमेंशंस के परिणाम को देखते हुए इस पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। हो सकता है कि कोई फैसला ही लिया जाए। जल्दी इस विषय में कुछ निर्णय हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी महीने जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आ रहे हैं, जम्मू संभाग में आ रहे हैं। क्या समझते हैं हम कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है उनके दौरे के दौरान? मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी का दौरा एक तो कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर के लिए एक क्लियर मैसेज है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरह से यहाँ नज़र रखे हुए हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ जो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात चल रही है, बाकी विकास के बातों की बात चल रही है, उसको लेकर स्वाभाविक लोगों की अपेक्षा है, उसमें प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। विनोद तावड़े जी, आपको कोई बड़ा दायित्व मिल सकता है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, परिसीमन की प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। चंडीगढ़ का आपको जिम्मा सौंपा गया था अभी हाल ही में, और वहाँ पर आपका मेयर बना है आपकी पार्टी का, डिप्टी मेयर भी बना है। तो क्या जम्मू कश्मीर चुनावों की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि हम जो महामंत्री होते हैं, कुछ सीनियर मंत्री हैं, उनको कोई ना कोई जिम्मेवारी आती है। तो आने वाले दिनों में कई प्रदेशों में चुनाव है, तो किसी न किसी प्रदेश की जिम्मेवारी मिल सकती है। अभी का जो प्रवास है ये रूटीन महामंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाते वही प्रवास है। अभी क्या प्रयोजन क्या है? ये महामंत्रियों को अलग अलग प्रदेशों में प्रवास के लिए कहा जाता है, वहाँ संगठन के लिए क्या आवश्यक है, अगर सरकार में क्या करना ज़रूरी है, इसका एक रिपोर्ट हम माननीय अध्यक्ष जी को देते हैं, उसके तहत ये प्रवास होता है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफ़ी उथल पुथल हम देख रहे हैं आजकल के दिनों में। जो प्रवर्तन निदेशालय है, उन्होंने जिस प्रकार संजय राउत की जो पत्नी है और उनके कोई मित्र हैं, उनकी संपत्ति को जब्त किया है, संजय राउत जी कह रहे हैं बदले की भावना से कार्रवाई की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि ईडी जैसी संस्था कोई बदले की उद्देश्य से कोई कार्रवाई करती नहीं, और करने के बाद भी अगर उसमें कुछ है नहीं तो कुछ कर भी नहीं पाएगी। अगर कुछ है
तो कानून के तहत जो हो रहा है वो होगा ही। कल नितिन गडकरी जी शरद पवार जी के घर गए, वहाँ पर रात्रि भोज का कार्यक्रम था और वहाँ पर शिवसेना के भी नेता थे, संजय राउत भी थे। क्या समझे, कोई कुछ नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? इसमें यह है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति एक अलग प्रकार की है। हम चुनाव में, सेशंस में एक दूसरे के विरोध में आरोप जरूर करते हैं, लेकिन कल जैसे महाराष्ट्र के कई विधायक आए थे दिल्ली में, तो उनके सम्मान में पवार साहब ने भोज रखा था, उसमें गडकरी जी को भी अतिथि के नाते बुलाया था, वो गए थे। ऐसे गडकरी साहब कभी कभी कांग्रेस के लोगों को बुलाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राज ठाकरे साहब ने लाउड स्पीकर को लेकर जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये इसके बारे में भाजपा बार बार कहते आई है और राज ठाकरे जी ने अपने तरीके से इसमें एक आंदोलन का रूप उसमें लिया है, उसका भी स्वाभाविक तो लोगों में स्वागत है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे विनोद तावड़े, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो पूरी तरह से कटिबद्ध है। जम्मू कश्मीर की स्थिति में आने वाले दिनों में और भी सुधार आएगा, ऐसा इनका दावा है। और उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए कुछ बड़े कदमों की जो है आने वाले दिनों में घोषणा हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।